युद्ध, प्यार, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग, कितना कुछ चल रहा है हमारा नीला ग्रह, और आखिरी इन सब का जिम्मेदार कौन है? हम मनुष्य। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे सुंदर से ग्रह को ऐसा बनने में कितना समय लगा था? वो ग्रह जो हमारे लिए सबसे मूल्यवान है, वो कितने सालों के कठिन मेहनत का फल है? क्या आप जानते हैं? आइए आज हम चलेंगे समय में पीछे और शुरुआत से जानेंगे हमारे पृथ्वी के एक चट्टान के टुकड़े से लेकर एक जीवन से समृद्ध ग्रह बनने तक के सफर को। भाई, ये हम समय में पीछे चलते हैं। क्या थोड़ा और पीछे? आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल और एक नया जन्मा तारा, जिसके चारों ओर धूल और चट्टान चक्कर काट रहे हैं। यहाँ हमारे पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं है। हम समय में कुछ ज्यादा ही पीछे आ चुके हैं। अभी तक पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन इसकी नींव तैयार हो चुकी है। ये चट्टानों और धूल आप गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं। कई लाख सालों के बाद अब एक भीमकाय चट्टान के गोले में बदल चुकी है, लेकिन इसे हम पृथ्वी नहीं कह सकते क्योंकि अब ये बहुत ही गर्म है। ये आज के विनर्स यानी शुक्र ग्रह के समान है। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले धरती की सतह पूरी तरह खोलते लावा से ढकी है। आप गलती से भी नीचे पैर रखने की कोशिश मत करना, वरना आपके पास दोबारा रखने के लिए पैर नहीं बचेगा। इस वक्त धरती की सतह का तापमान करीब 1200 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये जगह फिलहाल नर्क से कम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन का नामो निशान तक नहीं है। धरती पर लगातार एस्टेरॉइड्स की बरसात हो रही है, जो सतह पर कई किलोमीटर लंबे खौलते लावा के नदियों का निर्माण कर रहे हैं, और ये एस्टेरॉइड्स कहीं दूर के नहीं बल्कि धरती के पड़ोसी हैं, जो लगातार उससे टकरा रही है। ऊपर देखिए, ये है एक नया नवेला ग्रह थी जो तेजी से हमारी और यानी धरती की ओर बढ़ रही है। करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना ज्यादा तेज। हमें इसका स्वागत करना है क्योंकि इसी की वजह से हमारे खूबसूरत चांद की रचना होगी। अब हमारी धरती चारों तरफ से अनगिनत चट्टानों के टुकड़े से घिर चुकी है। यहाँ इतने चट्टानी टुकड़े हैं कि इस वक्त हमारे धरती के पास भी शनि ग्रह के समान अपना एक रिंग बन चुका है, जो बिल्कुल शनि ग्रह के रिंग के जैसा ही 2 भागों में बनता है। पहला रिंग आज की धरती और चांद के बीच में है और दूसरा चांद के पीछे। इस रिंग से एस्टेरॉइड्स लगातार धरती पर बरस रहे हैं, लेकिन एस्टेरॉइड्स की असल बारिश अभी भी शुरू नहीं हुई। अभी ये रिंग धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से एक 3000 किलोमीटर चौड़े गोलियां पिंड में बदल जाएगी, और यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चांद के जन्म को। ये है हमारा चांद, इसमें फिलहाल कोई दाग नहीं है, और यह अब हमारी धरती के काफी नजदीक है, जिसकी वजह से ये हमें इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। इसका सरफेस सभी पूरी तरह से गर्म लावा से बना है, और इतने करीब होने की वजह से ये लगातार धरती पर अपना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रही है। करीब 30 लाख साल बाद अब हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आप लोग शायद ही जानते होंगे। हमारे सौर मंडल के गैस अपने ऑर्बिट्स में बदलाव कर रहे हैं, और इस बदलाव की वजह से सौर मंडल के एक एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल मेश तैयार हो रहा है, जो ने एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को सौर मंडल के आंतरिक भाग में धकेल रही है, सीधे सीधे मंगल, शुक्र, बुध और हमारी धरती की। यही वह समय है जब हमारे चांद को इन एस्टेरॉइड्स की वजह से उसके जाने पहचाने दाग मिलने वाले हैं। इस अवधि को कहा जाता है द लेट हेवी बोम्बार्डमेंट। बाय द वे, इस समय हमारा चांद भी बहुत ही गर्म था। ये आसमान में एक बड़े लेन देन की तरह चमकता था,
और ये धरती के इतने करीब था कि इसका गुरुत्वाकर्षण हमारे धरती को आज की तुलना में 25 गुना ज्यादा प्रभावित कर रहा था। हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटों का नहीं बल्कि केवल 6 घंटे का होता था और इसके कारण धरती के लावा के नदियों में लहरें आज के समुद्री लहरों से 20 गुना ऊपर तक उठती थी। लेकिन भला हो हमारे चांद का जो धीरे धीरे समय के साथ साथ हमारी धरती से दूर चला जाएगा और इसे धरती की धीमी होने लगेंगी और लावा की नदियां ठंडी होने लगेंगी, जिससे धरती की सतह का निर्माण होगा। इस वक्त आसमान में ये भीमकाय चमकीला चांद ही एकमात्र चीज नहीं है जो आपका ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि अब आपको दो बहुत ही चमकीले तारे भी आसमान में देखने को मिलेंगे। लेकिन वे दोनों असल में तारे नहीं हैं। ये दोनों असल में रहा है। जो भी डर और सैटर्न सौर मंडल के आंतरिक ग्रह जैसे कि हमारी धरती, मरकरी, मार्स, ये सब रॉकी प्लैनेट्स है और यह ज्यादा समय तक पिघले हुए लावा के रूप में नहीं रह सकते। लेकिन वही जुपिटर और सैटर्न असल में गैस है जो कि आसानी से लंबे समय तक गर्म रह सकती है। धरती के जन्म के इस समय काल में टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस का 3000 डिग्री सेल्सियस था। इसका मतलब है हमारे सूरज से भी ज्यादा चमकीला था। जैसा कि साइंटिस्ट कहते हैं कि तारे अपने जीवन के साथ साथ और चमकीले होते जाते हैं, तो उस समय हमारा सूरज आज से 30% कम चमकीला था। परंतु 4 अरब साल के लंबे अवधि में चेक रहे भी धीरे धीरे ठंडी हो जाएंगे। आइए चलते हैं वापस हमारी धरती पर। धरती के वायुमंडल में फिलहाल केवल एक ही गैस है, मीथेन। आप गलती से भी इसमें सांस मत लेना, वरना कुछ मिनटों में ही आपकी मौत हो जाएगी। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जल्द ही 1000 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर सके। लाइक बटन दबाकर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वीडियो आखिरी सेकंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।